फिक्सिंग की बात आती है तो सारे ताने बाने पाकिस्तान से जुड़ना शुरू होते। तुमने फायदे उठा लिए और अगले को गड़े में फेंक दिया। इन्होंने तो मुल्क को भेज दिया, इनका एहतसाब किसने करना है? वसीम अकरम वकार ये किसकी पैदावार है? तो पूछे ना वसीम अकरम मुझे क्यों नहीं सू करता? हम जावेद मियांदाद की बात करते हैं, उन्होंने कोई कोर्सेज नहीं किए। तो वसीम अकरम मरवा गया। मेरे साथ मिले, हम प्लेयर एसोसिएशन बनाते हैं। चौधरी फवाद वेरी नाइस मैन। डॉट करके निकालना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये पार्ट 2 है जो कि दानिश कनेरिया, अताउर रहमान और जुल्कुरनैन हैदर पहले उसमें आए, उन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए। यहाँ इस प्रोग्राम का ये मकसद नहीं है कि किसी को आप जेपरडाइज़ करो, मकसद एक है कि तुमने फ़ायदे उठा लिए और अगले को गड़े में फेंक दिया। अब ये क्यों है? जस्टिस इंसान मांग रहा है कि या आप उसके साथ भी यही करो जो मेरे साथ किया है, तो फिर हम कहेंगे जस्टिस है। अगर आपने उसको ओहदा दे दिया और मुझे नीचे आप कह लो कि पौधे में फेंक दिया, तो फिर क्या ये जस्टिस तो नहीं है? तो अताउर रहमान आपके साथ तो मैं समझता हूँ एक बड़ी संगीन किस्म की एक नाइंसाफ़ी हुई है। ये मुझे बताइए कि जब आपको ये जस्टिस कयूम की इस इंक्वायरी और कमीशन में आप जब गए, कितने टोटल लोग थे, किन पे इल्ज़ामात थे, कौन बिल्कुल बाहर है और कौन बिल्कुल अंदर है? ये ज़रा लोगों को लिए बताइए। देखें पीजे भाई, जितने भी ये जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में नाम है ना, जिन पे फाइन हुए हैं और जो रिकमेंडेशन हुई है, ये सब वही थे। ठीक, इन्होंने क्योंकि पाकिस्तान के मेन प्लेयर थे उस वक्त, मेन यही टीम थी। जैसे आमिर है, ये तो बिल्कुल रमीज़ भाई थे, आकब ये तो साइड पे रहे। ठीक है, बाकी जो थे बिल्कुल सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं, कोई नहा भी गया है इसमें। ये पास साफ नहीं है। जितने मर्जी तबलीगें कर लें, जितना मर्जी ये कर लें, जब तक सच नहीं बोलेंगे इनका कोई फायदा नहीं है। भाई जिसने किया, मैंने किया, कोई मानता पाकिस्तान में कि मैंने किया? मैंने कहा, मुझसे इन्होंने करवाया। ये भाई ये यंगस्टरों को कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करो। अगर आप बाहर नहीं जाओगे, पियोगे नहीं, तो आप टीम में नहीं रहोगे। तो लेकिन मैं जब ये इसका इंजमाम का नाम आता है, इसमें तो मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि वो तो ऐसा नहीं कर सकते, वो कभी भी। सब ने किया हुआ है। ये अभी थोड़ा सा मलिक साहब को थोड़ा सा टाइम दे, सब ही बताएंगे मलिक साहब को कौन कौन था। ये सिर्फ सजा के लिए सिर्फ सलीम मलिक और अताउर रहमान ही रह गए थे, बाकी किधर गए? सिर्फ 2 बंदे पे मैच फिक्स करते थे। मैं तो बाहर होता रही, मैं तो 5 सालों में सिर्फ 30 मैच खेला हूँ। साल के 6 मैच बनते हैं, मैं तो बाहर होता। कोई वसीम वकार आकम में कोई अनफिट होता था तो मैं खेलता था। लेकिन इसमें तो मैं आपको ये बता दूं, जब जस्टिस कयूम ने मुझे कहा कि तुम वसीम अकरम को क्यों बचा रहे हो, ये इसका लाइफ बैन तुम पे लगा रहा हूँ अब मैं। उन्होंने गर्मी में लगाया था क्योंकि मैंने पूरे एविडेंस दिए थे, और जस्टिस कयूम ने मीडिया पे भी कहा कि अताउर रहमान के जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एक्सेप्टेबल थे साहब। भाई वसीम अकरम अपने क्रेडिट कार्ड से मुझे टिकट दी दूसरा एफिडेविट लिखाने के लिए, जिधर मुझे भेजा लंदन में, वो वकील सोलिसिटर थे, उन्होंने कहा जी कुरान उठाओ। मैं कहा मैं कुरान नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा जी, फिर मैं कहा जी पूछ ले वसीम अकरम, बस साइन करा लें बस, बाकी ठीक है। ये तो बात अब मैं बता रहा हूँ, पूछे ना वसीम अकरम मुझे क्यों नहीं सू करता। मैं तो बात वो जो हकीकत ही मैंने बता दी थी जनरल तकीज़ ज़िया साहब को। ठीक है, और बाकी मेरा केस जो लड़ा था वो चौधरी फवाद ने लड़ा था, और चौधरी फवाद वेरी नाइस मैन। पीजे भाई, आज मैं आपकी बता दूं, अलग मैं बताना नहीं चाहता था, बता दूं, फवाद भाई ने 1 रुपया भी मुझसे नहीं लिया था और पूरा मेरा केस लड़ा था। ये जो पीटीआई के हैं चौधरी फवाद जी, ये जो पीटीआई के हैं चौधरी फवाद, जी जी जी। अच्छा, और शेख अजमत से जज थे, हाई कोर्ट में मेरी अपील लगी थी, केस लगा था। ठीक है, तो फवाद भाई ने 1 रुपया, फवाद भाई को सब पता है, वो कहते होते अक्सर यार इसको वसीम अकरम मरवा गया, तो मरवा तो क्या ही है मुझे।
मुझे तो अब कुछ इतनी परवाह नहीं है। वसीम अकरम हाँ एज ए क्रिकेटर मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी बड़ी दोस्ती भी थी, भाई भी थे, मैं अब भी करता हूँ। लेकिन जहाँ मुल्क की बात आई थी वो तो मेरी बात ठीक थी, क्योंकि मैंने इमरान भाई को भी बता दिया था। इमरान भाई ने भी कोर्ट में जाके यही कहा कि मुझे अता ने बताया, ठीक है मैच फिक्सिंग होती है, मैंने सब कुछ बताया हुआ। अब वजीर आजम है भाई, हर 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 एक पे, हर का जिन्होंने करप्शन की है उन पे आप वो क्या कहते हैं पीछे भाई बना देते हैं कमीशन। भाई ये तो पूरे मुल्क को भेज दिया भाई। उन्होंने तो मुल्क में रह के करप्शन किया ना, इन्होंने तो मुल्क को भेज दिया। इनका एहतसाब किसने करना है? ये तो सबसे बड़े मुजरम है भाई, इनके असासे चेक कर लें, इन पे कमीशन क्यों नहीं बन रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमरान खान के कंधों पे हाथ रख दो तो इमरान भाई को पता नहीं है। इमरान भाई को सब पता है। इमरान भाई सिर्फ हया की वजह से, आप क्योंकि ये बड़े प्लेयर हैं, हया की वजह से चुप कर जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि उन्हें सब कुछ पता है। तो दानिश अब आप मुझे बताएं कि ये देखें ना, ये ऐसी एक इनजस्टिस अब आपके सामने, ये इंसान ये बोल नहीं रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये दिल के अंदर से इनके आंसू निकल रहे हैं कि देखो मेरे साथ क्या हो गया है। लेकिन दानिश आपके साथ भी वही हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि जितने भी लोग, हमने तो अब सबको वो कहते हैं ना डॉट करके निकालना है, वेदर दे आर इन द बोर्ड, वेदर दे आर आउट ऑफ द बोर्ड, वेदर इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स। अब आपने आइडेंटिफाई मुझे करने कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एक पाकिस्तान के नाम पे एक धब्बा है। देखें पीजे भाई, मैं जिनके खिलाफ जो चीज़ें आई है और विद हार्ड कोर एविडेंस, देखें ना, कानून तो यही कहता है ना, तो इफ़ यू हैव एविडेंस अगेंस्ट समबडी हार्ड कोर, आप उसको नेल करो और उसको बैन करो, उसको सजाएं दो। जिसके खिलाफ एविडेंसेस आए हुए हैं, जो प्रूफ कर सकता है, जिसने एलिगेशंस लगाए हुए एक दूसरे के ऊपर और वो प्रूफ कर दे उसको फिजिकली और उसके एविडेंस के साथ, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें और उसको बैन करें। यहाँ पर अपना पीजे भाई एक और बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अता भाई ने भी बात करी, रियली बहुत फील होता है एज ए क्रिकेटर, बिकॉज हम पूरी दुनिया में एज ए एम्बेसडर, और ये इतने सालों से ये बात बार बार आती रहती है फिक्सिंग ये, और जब फिक्सिंग की बात आती है तो सारे ताने बाने पाकिस्तान से जुड़ना शुरू होते हैं, बिकॉज यहाँ की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। अगर आप लिस्ट की बात करें पीजे भाई, प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि हमने शुरू से लेके हमने एक चीज़ नहीं बनाई, हमने एक कानून नहीं बनाया कि भाई ये कानून है, इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ ऐसी आती है और लड़के को हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, एविडेंस मिले उसके खिलाफ, हम उसको बैन कर देंगे, नो फर्दर टॉक्स। ठीक है, समझ आती है। तो आप शुरू से एक चीज़ करते तो आज हमें ये चीज़ें देखने नहीं मिलती, और कहना भी यही बनता है। अभी मैं अपना एक यूट्यूब चैनल है मेरा छोटा सी, तो मैंने उस पर आके, मैं और वाइफ करते हैं, तो मैंने आके अपनी सारी चीज़ जो है उस पर बयान की और हकीकत चीज़ बताई। लेकिन लोग नाराज़ हो गए, लोग कहने लगे कि आप रिलीजन कार्ड प्ले करते हैं। मैंने बार बार कहा कि पाकिस्तान इज़ फर्स्ट टू मी, और देन उसके बाद मेरा रिलीजन, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। और बड़ा मुझे वो होता था जो अपना पैशनेट होता था मेरे पाकिस्तान से खेलने के लिए, क्योंकि आपने मुझे पर्सनली देखा हुआ, हमने 1 महीना टूर पर रहे, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो, उसके बाद हम इंग्लैंड गए, जो वहाँ पर फियास्कोस हुए। और आपको पता है कि हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है, जो ये होता है कि पंटर, हमारे प्लेयर्स जो है वो पंटर के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि पंटर आके खाना खिलाते हैं आपको, आपने खुद देखी हुई चीज़। तो ये जब आपको डेली अलाउंस मिलता है, जब आपको सब चीज़ मिलती है, तो पंटर से क्यों बुलाना है आपको, पंटर से क्यों खाना खाना है। आपको पता है वेस्ट इंडीज़ में भी कुछ लोग जाते थे खाना खाने के लिए, लेकिन मैं, यूनुस भाई होते थे, उमर गोल होते थे और कुछ होते थे, हम लोग होटल में ही होते थे। दानिश याद है वो पहाड़ी के ऊपर किंगस्टन में जो जाते थे खाना खाने? जी हाँ, बिल्कुल 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 पीजे भाई, वो तो वही है ना कि जब आपको डेली मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इज़ नंबर 1, और मेरे लिए पाकिस्तान हमेशा पहले रहेगा। मेरी जो वो है बात है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लीज़ मेरे लिए फ़ाइट करें, मुझे सपोर्ट करें। और यहाँ पर पीजे भाई एक बात तो ये कहना बनती है, देखिए ये अभी देखिए क्रिकेट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में फिक्सिंग की चीज़ है उभर के आ रही है, डिग आउट होती जा रही है। आई थिंक इट इज़ नाउ टाइम हैव कम कि इन सब चीज़ों को इसको एक वो करे ना, खत्म वो लगा, फुल स्टॉप लगा है, क्योंकि इससे हमारे जी था भाई। बिल्कुल। आप ये चीज बार बार क्यों आती है?
क्योंकि इस वजह से आती है कि जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि वही लोग जो जिन्होंने मैच फिक्सिंग की है, देखे ना, मैं तो, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं जातियात पे उतरता हूँ वसीम भाई के साथ, मैं कोई नहीं है। हाँ, मेरी जब इन्होंने देखे कि कौन से जब पीएसएल शुरू हुई है, कहते हैं जी पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा नहीं है। भाई जब प्लेयर पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही उनके पे बैन लगाता है, और पीएसएल के जो ओहदेदार वो लगाते हैं। भाई पार्ट ऑफ द पीसीबी है, और पीसीबी के अंदर है और आईसीसी के अंदर है। ठीक है, जब आप देखेंगे वसीम भाई जब पहली दफा आए हैं पीएसएल में, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर पकड़े गए हैं कि नहीं? जब इनके ऊपर वाला बंदा बुकियों के साथ रवाबत में पूरी लाइफ अपनी सिर्फ पैसे की खातिर, तो वो भला क्या करता है? मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं। वो कहते हैं यार उससे बात कर लेना, मेरा नाम ना लेना, खुद ही डील कर लेना। अच्छा, ठीक है, मैं आपको, मैं जब भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं आपको वही बता रहा हूँ, मेरा नाम ना आए, आप जो मर्जी डील कर लो। ठीक है भाई, आपने जब आपके खाने पे किसी के साथ रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, खाने पे गए हो तो किसी को भाई, कोच जो आपका जो कोच है वो जो आपको प्रोग्राम देगा उसी से मैं आपका जो शेड्यूल यानी कि गेम प्लान जो आपका बनाएगा, तो वही जो लीक किया होगा बुकियों को दिया होगा तो वही देगा ना आपको। जब डील आप बुकियों के साथ हुई है तो वही गेम प्लान आपको खिलाएगा ना, उसी गेम प्लान के थ्रू। भाई आप देखेंगे कई मैच हारे, जीते हुए हारे हैं वो उसमें। कि तो पर आप ये चीजें एक सेकंड, क्रिकेट बोर्ड में, अता एक सेकंड जुल्करनैन, ये जो अभी अता जो बात कर रहे हैं, तो इसी तरह होता है कि हाँ जी बात कर लेना, खुद ही एडजस्ट कर लो और ये कर लो। देखिए दानिश भाई ने और अता भाई ने जो बातें कही हैं ना, मैंने अपने 20 साल कैरियर में जो मैंने नीचे से ऊपर क्रिकेट खेला हूँ, बिल्कुल 100% ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और जहाँ तक दानिश भाई की बात है ना, दानिश भाई के देखें आप, जिस बंदे ने इनको इंडियन बुकी जो था भट्ट साहब उनके साथ मिलवाया, उसके बाद वही बंदा क्रिकेट बोर्ड में 10 साल से काम कर रहा है अभी है, और बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं। वो अकाउंट्स का उनको वो बनाया हुआ था हेड। ठीक है, और इन पे बैन लग गया और जिसने मिलवाया वो अभी तक क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। ठीक है, ये आप जस्टिस देख लें। उसके बाद तक जहाँ तक ये दानिश भाई ने बात की, खुदा सबका एक है। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, जो भी है। ठीक है, अगर आप फेयर हैं तो आपको खुदा पे भरोसा होना चाहिए कि वो आपको जस्टिस ज़रूर देगा। सुप्रीम कोर्ट दे ना दे, कोई अदालत आपको दे ना दे, आपका खुदा पे भरोसा होना चाहिए। आप अपनी जगह फ़ाइट करते रहें। और आप जो कहते हैं कि मैं ये, आपको क्रिकेट बोर्ड ना देगा और ना दे सकता है वो आपको जस्टिस। अगर आपने जस्टिस लेना है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे अता भाई है या दानिश भाई है या कोई और है, उसको अपनी फ़ाइट खुद करना पड़ेगी। उसके बाद जो है पीसीबी उसको जस्टिस देगा। पहले आपको खुद को फाइट करनी पड़ेगी, देन पीसीबी विल गिव यू जस्टिस। ठीक है, और जहाँ तक आप ये बातें देखें, मैंने 2010 में मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा ली, उधर 50 पूरी दुनिया का 50 चैनल्स उधर मौजूद थे। ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले शो में मैंने आपको बताया था, आप उठाएं। मैंने कहा 20 से 25 प्लेयर अभी भी आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं। उसके बाद आप देख लें 15 लड़के पकड़े गए। आप जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन करें, 99% मेरी बातें सच्ची हो चुकी हैं, 1% रह गई है, वो भी 3 महीने बाद एक नवा स्कैंडल आएगा, फिर तुसी कहना है कि हाँ जी ठीक कहता सी। बिल्कुल सही। तो अता, दानिश और जुल्करनैन, अब क्या हमें एक नई कमीशन बनानी चाहिए? ये जस्टिस कयूम कमीशन को तो बाहर फेंक दो ना रिपोर्ट को, क्योंकि उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। क्या आप चाहते हैं कि एक नई कमीशन और एक नई प्रोब होनी चाहिए? जी भाई, इसके अंदर देखें, मैं ये चाहता हूँ कि बहुत टाइम हो गया है, एवरी टाइम हमारा सबसे पहले तो मुल्क बदनाम होता है इस चीज़ के अंदर, और हमें हमारे पड़ोसी हो, कहीं भी हो, पूरे दुनिया हमें ही ऊपर टारगेट करती है। और अब जब जब ये फिक्सिंग की बात आती है तो हम ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं और वो होते हैं। मेरे ख्याल से इसको भी स्टॉप हो जाना चाहिए, और यहाँ पर एक वो बनना चाहिए कि जिसके साथ जो हुआ और उसके ऊपर एक कानून बना दे कि अभी जैसे किसी के ऊपर भी अगर एलिगेशन आता है, इन्वेस्टिगेट और लाइफ बैन कर दे। और जो पहले के जितने भी केसेस है, आपने जो फैसले इन लड़कों के साथ किए उनके साथ वैसे ही ट्रीट करें। या तो आप उनको सपोर्ट कर दे, या तो फिर पीसीबी हाथ उठा के कह दे कि हम इस मैटर में नहीं पड़ेंगे, जो करना करे। तो फिर हम लोग भी है जो इतनी रोजाना आके रोते या बात करते, तो हम भी फिर छोड़ देना एटलीस्ट।
या तो क्लियर कर दे बात को कि भाई हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते। और जैसे उन्होंने मुझे भी कहा है 2-3 दफा कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं देखिए कर उसका सकते। उस इंसान है। देखिए पीजे भाई देखिए, एक बात है कि जस्टिस के यूम की रिपोर्ट में बहुत कुछ है, ठीक है। जस्टिस साहब ने खुद कहा, जब एक जस्टिस खुद कह दे कि मैंने बड़े प्लेयरों के साथ नरमी बरती है, सॉफ्ट कॉर्नर इख्तियार किया है, तो वहाँ पे जस्टिस नहीं रहता। जस्टिस का ये काम नहीं है। वो टीवी पे कई दफ़ा बता चुके हैं कि जी मैं वसीम अकरम बड़ा प्लेयर होने की वजह से मैंने उनको छोड़ दिया। हालांकि वो जो मैंने रिकमेंडेशन दी हैं उनकी, वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये जैसे कि यूम की रिपोर्ट में मेरी तो लाइफ तबाह होगी ना। उस रिपोर्ट में मुझ पर बैन लगाया था ना, सलीम मलिक पे लगाया था, मुझ पे सलीम भाई तो माशाल्लाह अपने टेस्ट में 100 से ज़्यादा टेस्ट, मैं तो 22 साल की उम्र में बाहर हुआ। मैं जो लास्ट टेस्ट मैच खेला हूँ 4 आउट किए थे मैंने लॉर्ड्स पे 50 रन से 96 में। उसके बाद मैंने देखिए, बताया इसको तो पकड़ लो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी आपने बात की है। आप 22 साल की उम्र में, अंग्रेज़ एक जज कहता है कि दानिश ने एक यंगस्टर को इन्फ्लुएंस किया और यंगस्टर जो है वो बैन नहीं हुआ, लेकिन दानिश बैन हो गया। तो यहाँ अगर आपको जिसने इन्फ्लुएंस किया है तो क्या वजह है कि वो बैन नहीं हुआ, आप बैन हो गए? ये देखे ना, ये जस्टिस ने कहा, जस्टिस यूम ने मुझे कहा था कि इसका बैन, अब तुम इसको बचा रहे हो। मैं आपको वो भी बात बताता हूँ। जस्टिस साहब ने कहा कितने पैसे लिए हैं वसीम अकरम से तुमने इसको बचाने के लिए? मैं कहा जज साहब मैं तो ये काम तो नहीं कभी किया, मैं पैसे लेने होते तो मैं आपको बताता मैच फिक्सिंग के बारे में। मैंने कहा जज साहब ऐसी बात नहीं है, बस मुझ पे प्रेशर है, मैं नहीं कर सकता, मैं इनका इस माफिया का सामना नहीं कर सकता। ये किसका प्रेशर था पता? किससे प्रेशर डाला था? भाई इनका माफिया है ये, वर्ल्ड भाई अंडरवर्ल्ड का माफिया है। इसका मैं अकेला तो नहीं मैं सामना कर सकता था ना। मैंने कहा मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने आपको बताया, यही हक है। और उनके सर के ऊपर कुरान भी पड़ा हुआ था। मैं कहा सर आपके ऊपर कुरान पड़ा हुआ है, आप बताएं कि आप सबके साथ जस्टिस कर रहे हैं। मैं कहा इनको, आपने मेरे लिए हथकड़ियाँ मंगवा ली थी उन्होंने। अच्छा। हाँ मैं क्या जी ये हथकड़ियाँ मेरे लिए रह गई हैं। मैं क्या आपको नहीं पता किन लोगों ने की हैं? मैंने तो आज तक जुबान नहीं खोली, लेकिन मेरी तो जिंदगी तबाह हो चुकी है, लेकिन मैं इनको दुनिया को बताना चाहता हूँ कि इनका किरदार क्या है। ये मीडिया पे आके इनके बताता है कि जिनको थोड़े से लिफाफे मिल जाते हैं वो इनको हाईलाइट कर देता है। मैंने तो ऐसे क्रिकेटर देखे हैं जो इनको सबको पता है, वो अपनी शायद वसीम अगर उन्हें कोई चूड़ी डाल देगा क्रिकेट बोर्ड में, उनकी बड़ी सुनी जाती है। भाई वो कुछ नहीं देगा, सच अल्लाह ने देना है तो अल्लाह ने है। क्यों? देखिए मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री करता हूँ। और एक चीज़ अपने गिरबान में जाके इसमें अता भाई, जिंदगी मेरी तबाह हुई है। इसमें मैं अता भाई जी ना, अकाउंट भी चेक कर ले, मेरे 1 रुपया भी मेरे अकाउंट से निकला हो, कभी बाहर से आया हो। मैंने 20 साल सर्विस की है लैंड बैंक की। पाकिस्तान में मेरे सारे असासे हैं, एक ही घर है। देखिए मैं इस बात पे, हक हलाल का एक ही है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए जी जुल्करनैन क्या कहेंगे? भाई कमाना होता तो मैं करोड़ों कमा लेता। सही है, सही है। मैं जो इधर काम करता हूँ, मुझे काम करने की जरूरत ना होती। देखिए मैं नाम पे मैं दुकानदारी चमका रहा हूँ। भाई मेरे नाम से आपने दुकानदारी चमकाई, आप वसीम अकरम ना रहते। बिल्कुल सही। क्यों जी जुल्करनैन, जरा जुल्करनैन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जुल्करनैन। देखिए अता भाई से मैं एक चीज़ पे एग्री नहीं करता कि ये कहते हैं कि जी कोई किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देता है या कोई किसी को लेट डाउन कर देता है। सब खुदा के हाथ में है। जिधर आप हैं अल्लाह ताला ने शायद इसी में बेहतरी रखी है। आप रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं, अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिला रहे हैं, आप बहुत से लोगों से अच्छे हैं, ठीक है। आप मेरी मिसाल ले लें, इन्होंने मुझे बिल्कुल, मैं जब ये 2010 इंसिडेंट हुआ उसके बाद 2-3 दफ़ा मैं डोमेस्टिक का बेस्ट विकेट कीपर भी हुआ, दानिश भाई जानते हैं या और भी सारे जानते हैं। तो उसमें
मुझे भी इन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे रिस्क फिर भी दिया। चाहे मैं अमेरिका जाके खेलता हूँ, कहीं जाके मैं दुबई खेलता हूँ, कहीं और जाके खेलता हूँ, रिस्क जो है वो खुदा की ज़ात ने देना है। कुरान में 75 दफ़ा है कि अगर आपका बिलीव है खुदा पे तो आपको रिस्क मिलेगा, चाहे वो कहीं से भी मिले, जितनी आपकी किस्मत में है। तो इसलिए, और दूसरी ये चीज़ कि ये कहते हैं कि हल इसका क्या निकलना चाहिए, मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरा ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। मैं एक NGO स्टार्ट करूँ अपने जुल्करनैन हैदर फाउंडेशन के नाम से, ठीक है। उसमें मैं, आप जितने लड़कों के साथ ज़्यादती हुई है या जिनके साथ आगे ज़्यादती होगी या जो मिलना चाहते हैं मेरे साथ मिलें, हम प्लेयर एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। मेरी जेब में 1 लाख रुपये होगा, मैं 50,000 रुपये डोनेट करने के लिए अपनी तैयार हूँ, ठीक है। प्लेयर एसोसिएशन बनाएं, PJ भाई भी साथ आएँ, लुक आफ्टर करें, 1 रुपये का इधर उधर घपला नहीं होगा, फंडिंग लाना मेरा काम। आप प्लेयर एसोसिएशन बनाएं, जिसके साथ ज़्यादती होगी हम सारे खड़े होंगे, चाहे मेरे साथ हो या किसी और के साथ। बिल्कुल, बड़ी बात की। और ये बताइए आप तीनों कि क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का जो PCB है, उस वक्त तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, अब तो मुझे लग रहा है उस वक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर प्लेयर्स इन पाकिस्तान रादर देन क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो ये मुझे बताएं, बोर्ड तो ऐसा मुलव्वज़ नहीं होता है कि जिस तरह के एलिगेशंस हम देखते हैं, क्योंकि सरफराज ने दालमिया का नाम लिया, जगमोहन दालमिया, कि वो काफ़ी इसमें मुलव्वज़ थे। अब आप मुझे बताएं कि आपका ये जो बोर्ड है ये तो क्लीन है ना? देखें पीजे भाई हमारा ये प्लेयर एसोसिएशन बननी चाहिए, और ये जिस तरह हर कोई अपना धरना देता है ना, तो प्लेयरों को भी धरना देना चाहिए, सब मिलकर देना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कज़ाफी स्टेडियम के सामने मैं धरना दूँ, ताकि इन लोगों को भी पता चले एहतजाज करना तो मेरा हक है ना भाई। जिन्होंने लेवल 3 भी नहीं किया, वो पोस्टों में उनको लेवल 3 दे दिया, उनकी पोस्ट लेवल 3 के मुकाबले दे दिए। कौन सा मुश्ताक अहमद ने कौन सा लेवल किए हैं? वकास यूनुस के पास एक सर्टिफिकेट दिखा दें। दूसरों को कहते हैं कि जी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। भाई इनके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है? जब आप रूल बनाते हो, आपका लॉ है कि आपके पास लेवल 3 होना चाहिए, आपके पास तो है ही कुछ नहीं, तो कैसे जॉब पे दे दी? यार नाइंसाफी नहीं है भाई। मुझे भी क्रिकेट, मेरे साथ, मैंने इमरान खान के साथ क्रिकेट खेली है, जुएद भाई के साथ खेली है, और ऐसे खेली है कि मैं तो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला था, अल्लाह ने ऐसा टैलेंट दिया हुआ था, मुझे तो पता, मैं तो स्कूल में था। देखिए मुझसे ज़्यादा क्रिकेट में बच्चों के साथ कोई काम नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊँ क्योंकि मैंने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखी है, और इमरान भाई ने मुझे पाकिस्तान में किसी प्लेयर को इतना नहीं सिखाया जितना मुझे सिखाया है। बिल्कुल, ये सही बात आप कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात की है ताम। ये बिल्कुल स्कूल से आना है, ये एकेडमियों से नहीं आना। बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिस होनी है, आपने उनको ग्रूम करना। टैलेंट तो स्कूल कॉलेज से आना है। जब आपकी क्रिकेट स्कूल कॉलेज में आप बंद है तो टैलेंट कहाँ से आएगा आपका? वेरी ट्रू। क्यों दानिश, फाइनल वर्ड्स क्या कहेंगे? Just PJ bhai, as Zulkarnain said, player association is very important और होनी भी चाहिए, because players अपना जो भी चीज़ है वहाँ लेके जाता है। और the most important thing is that the PCB, it is our parent board, ठीक है ना। उसके अंदर मामलात आपको पता है किस तरह चलते हैं, किस तरह से लोग आते हैं। गवर्निंग बॉडी जो बनती है वो किसको अपॉइंट करना चाहती है, दे गेट द अपॉइंटमेंट एंड दे आर ऑन द ड्यूटी, और वो कर रही है काम। बट मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि डोंट ट्रीट एनी प्लेयर, उनकी जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग, सबको एक तरीके से देखे। वी आर ऑल पाकिस्तानीज एंड वी आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को सर्व किया है। जिसने जो गलतियां की है, जिसने कुछ किया, उसको आप बैन कर, उसको सजा दें। लेकिन अगर किसी ने कुछ नहीं किया, अगर कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगाता है, आपके प्लेयर के ऊपर एक्यूज करता है, स्टैंड फॉर योर प्लेयर्स। यार आप डरते क्यों हैं? जहां पर बिल्कुल सही कहा जाती है अपने प्लेयर्स के लिए, व्हाई डोंट यू ऑल स्टैंड? एब्सोल्युटली दानिश, एब्सोल्युटली। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच अता, दानिश एंड ऑफ कोर्स जुल्करनैन हैदर। ये तीन हैं। वी नीड जस्टिस फॉर दीज पीपल। आपने प्रोग्राम के एंड पे लगाना है कि इनके साथ जस्टिस हुई है, इनजस्टिस हुई है। जो आपका व्यू पॉइंट है सामने लेके आए, मैं वो लेके जाऊंगा। मैं PCB को दूंगा, मैं आई गिव इट टू द PCB, आई गिव इट टू द प्राइम मिनिस्टर। मुझे पता है मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है एक बहुत ऑनेस्ट आदमी है, मैन ऑफ इंटेग्रिटी। और जब कोचिंग और क्रिकेट की बात होती है
हम जावेद मियांदाद की बात करते हैं, उन्होंने कोई कोर्सेज़ नहीं किए लेकिन उनके हाथ के निकले हुए बड़े बड़े प्लेयर्स बने हैं। तो मैं समझता हूँ इमरान, देखो ये अता क्या बता रहा है, इमरान ने कईयों को कोच किया, कईयों को, वसीम अकरम, वकार, ये किसकी पैदावार है। तो द क्वेश्चन इज़ कि हमने देखना है मेरिट को। तो जब तक आप मेरिट को नहीं देखोगे तो ये तो आपके पास बड़े थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बड़े बड़े और एग्जाम्पल्स दूंगा। मैं तो आपको एक कप्तान भी बता दूंगा ZTBL का कि जिसको क्या कहा जाता था और क्या करो, वो भी आ जाएगा एक दिन। मेरे पास बड़ी बड़ी इस तरह की चीज़ें, सलीम मलिक को भी लेके आएंगे, मैं वसीम को भी लाऊंगा, कहूँगा प्लीज़ कम, क्योंकि तुम्हारे पे ये चार्ज है, एक्सप्लेन इट, लेट्स सी कि आगे क्या जवाब आता है। बट इन द मीन टाइम, look after Pakistan, look after the name of Pakistan. Please subscribe to this channel, and this is your channel, and at the end of the day आपने जस्टिस और इनजस्टिस पे ज़रूर अपना एक कमेंट ज़रूर डालना है। खुदा हाफ़िज़।